तो भैया बताओ, अब तुम बताओ कि ये पेपर कैसा लगा तुम्हें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, जीपी, टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस, ये थोड़ा सा हायर एंड पे गया है। सर मॉड वाला सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें क्लास 12th वाला इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला वर्ड जो है आपको परेशान नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आया है, मतलब आप बोल सकते हो 25 में से 15 सवाल जो है वो, या 12 या 14 सवाल तो पक्का आपके इससे आए हैं 11th से। ठीक है, मॉडरेट, मीडियम और ये वाली चीज डुएबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाय ना, होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार सेम पेपर को, या मतलब इसी सिचुएशन को आप अगली साल फेस करोगे, तो फेस करो तो बाकी दुनिया वाली तरह आप भी अपने जुबान पर वो रटे रटाए डायलॉग मत लेके जाइएगा प्लीज, कि मैथ्स लेंदी आती है। शायद मैं इस पूरे 1 साल में ये तो आपको कन्विंस कर पाया हूं कि भाई मैथ्स लेंदी ही होती है। अगर आपको कोई ऐसा सवाल दिख जाए तो फटाफट स्क्रीन पे देखते ही ऊपर देखना है, थैंक यू भगवान जी। क्यों? क्योंकि बोले सर ये आसान पूछ लिया उसने। अगर आपको कोई ऐसा सवाल दिख जाए अपनी शिफ्ट में जब आप पेपर देने जाओगे, लव यू भगवान जी, ये तुम्हारी किस्मत ठीक है, समझ गए। बाकी मैथ्स डिफिकल्ट और लेंथी ही होती है ना। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? तो प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे देखो, अब तुम वही है ना, तुम्हारे को जितने बार मैंने जब पढ़ाता हुआ आया था, तुम थोड़े से मासूम हो, तुम्हारी थोड़ी मासूमनेस को मैं करेक्ट कर देता हूं कि भाई सर न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं आया क्या? सर बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नहीं आया क्या? आपने तो बोला था 100% क्वेश्चन आएगा। अरे भाई यही तो लॉजिक है, यही तो गड़बड़ हुई है जब से शिफ्ट वाइज पेपर होने स्टार्ट हो गए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका क्वेश्चन हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना दिखे, कछु और ही दिख जाए, है ना। तो इसलिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है, समझे। न्यूटन्स फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का सवाल, हर चैप्टर से सवाल आना कंपलसरी नहीं है भाई। चैप्टर है 33, सवाल आने हैं 25। अब तू खुद सोच, 12th भी एकदम आसान थी, है ना। हाँ 12th भी आसान थी। हाँ, रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, फॉर्मिंग कमेटी, है ना। कट ऑफ, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, कट ऑफ नहीं होती है जेई मेंस के पेपर में कुछ भी। ठीक है, ये कट ऑफ वगैरह वाली जो बात है ना, ये यहां वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पैरामीटर वेरी करते हैं। हाँ, आप एक स्कोर बोल सकते हो कि सर उस स्कोर पे मेरी कितनी परसेंटाइल बनेगी और परसेंटाइल पे कितनी मेरी रैंक आएगी, और उसके लिए भी मुझे ये डाटा जानना पड़ेगा कि पेपर में तेरी शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, कौन कितना स्कोर कर रहा है। कट ऑफ कुछ नहीं होता है। क्या आपको पता है कि जेई मेंस में अगर आप 0 नंबर भी लेके आओगे तब भी आपकी कुछ ना कुछ रैंक आएगी, आप डिसक्वालीफाइड नहीं कहलाओगे। हाँ, उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा दैट डिपेंड्स। कट ऑफ जो है वो जेई एडवांस के पेपर में होती है कि मिनिमम आपको मैथ्स में इतने नंबर लाने थे, इससे कम आए हैं, आप डिसक्वालीफाइड, अब आप गेम से ही बाहर हो, अब घर चले जाओ। दैट इज फॉर जेई एडवांस। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। और अब की बार मैं आपको फिर से इत्तला कर दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े अच्छे लेवल की पूछी गई है। केमिस्ट्री में बच्चों का इनपुट ये था कि कैलकुलेटिव सवाल आए हैं। हाँ, अब उनके लिए तो पता नहीं भाई, वो एक तो बच्चा बता रहा था कि सर 137/28 था, पता नहीं 25 था, कुछ ऐसा था। अब भाई उसको ये कैलकुलेटिव लग रहा है कि ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करवाई हो सकता है करवाई हो, तो तैयार रहिए, है ना। सेफ स्कोर इज ऑलवेज 200+। 200+ इज ए सेफ स्कोर ऐसे पेपर में। पेपर थोड़ा आसान आए, थोड़ा सा लेंदी या फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट साइड में आए, तो 150+ तो आपको रहना ही रहना है। फिजिक्स इजी है ये, बिल्कुल सही। तो ठीक है, मेरा काम था आपको एक बार थोड़ा सा समझाना और अभी थोड़ा सचेत करना कि जाग जाओ, टाइम बहुत है। आप हर चीज में अपने आप को अगर पिछड़ा हुआ फील करते हैं कि मेरा बैकलॉग है, मेरी 11th बर्बाद है, तो अभी उसको बहुत अच्छे से दुरुस्त तंदुरुस्त मजबूत करने का पूरा पूरा आपके पास में टाइम पड़ा है। बिलीव मी, एक बार थोड़े से सीरियस हो जाइए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में एक सबसे बड़ी चीज जो देखी जा रही है, मल्टीटास्किंग है, इंटेलिजेंट बहुत है, समझदार बहुत है, बट साथ साथ में पैरेलली डिस्ट्रैक्टेड बहुत है। तो आपको बाकी जनता से आगे निकलने के लिए थोड़ा सा लेस डिस्ट्रैक्टेड होना है बस, क्योंकि बाकी जनता बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तुम्हें थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्टेड होना है।
फिर थोड़ा और कम, ऐसे करते करते तुम्हें अपने आप तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 कि 11th बर्बाद वाला नारा लेकर क्लास 12th में मत जाइएगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पेपर में क्लास 11th का पोर्शन ज्यादा आ गया, 12th का कम आया, क्लास 12th का पोर्शन ज्यादा आ गया, 11th का कम आया, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो, अभी आपको छुट्टियां मिलेगी, ठीक है, हाँ, नोट्स देखो, पीडीएफ डिब्बी सॉल्व करो, लेक्चर के कुछ लोग बोलते हैं सर हमसे अभी भी क्वेश्चन की अप्रोच नहीं डिसाइड होती, तो क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट करो जो क्लास में करवाएंगे। फिर एक सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का इस टाइम पे निकल कर आता है कि सर मेरी 11th पूरी बर्बाद है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं 12th कर सकता हूं? तो हाँ भाई, ये तो सनक और धुन चढ़ने की बात है। जिस दिन चढ़ी, जिस दिन सनक लगी कि हाँ यार ये सब आसान आसान चीजें पूछ रहा है, मैं कर सकता हूं, मेरी क्लास के टीचर्स ने मुझे ये सारी चीजें बताई है, मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनकर चीजों को आगे तक कैरी कर लूं क्लास 12th के एंड तक, तो मैं ये इन सवालों को तो सर फोड़ फाड़ दूंगा। तो जिसको ये धुन या जिसको ये चीज फील होगी तो बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपका सेम एटीट्यूड रहा क्लास 12th में भी कि हाँ सर थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा नहीं पढ़ा, डिस्ट्रैक्टेड है, मोटिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या, जो कि होगा भी, मैं आपको ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट उसके बावजूद तुमने पढ़ाई नहीं की तो फिर रिजल्ट तुम भी जानते हो। तो 11th चाहे पूरी बर्बाद है, बट अभी भी आपके पास में बहुत इनफ टाइम है, हाँ कर सकते हो। 11th सेव्ड है, बहुत बढ़िया, ये कुछ नया निकाल के लाए हो तो।